विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर। दीनापुर गांव में अनीता नाम की एक लड़की रहती थी। अनीता के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। हे भगवान, आपने मेरे माँ पापा को क्यों छीन लिया? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अगले दिन अनीता गांव के घरों में काम ढूंढती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। तभी अनीता एक अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अंकल जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए। मैं आपके अंडे दुकानों पर बेच आया करूंगी। अरे बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। तुम ऐसा करो, मेरे मुर्गी फार्म से अंडे इकट्ठे कर लिया करो। अनीता खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। उसी से उसका गुजारा अच्छा चल रहा था। एक दिन, अरे अनीता, इस मुर्गी की टांग में क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। इसे वसीम की दुकान पर दे आना, वरना ये दूसरी मुर्गी को भी बीमार कर देगी। लेकिन वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ तो सही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। अंकल, ये मुर्गी आप मुझे दे दो। अरे तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? आप मुझे बस ये मुर्गी दे दो ना, प्लीज अंकल। अनीता की जिद करने पर दुकान वाला मुर्गी उसे दे देता है और अनीता मुर्गी को घर ले आती है। आओ आओ, मैं तुम्हारे चोट पर हल्दी लगा दूं। मेरी माँ बोलती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट ठीक हो जाती है। अनीता उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती और दिन पर दिन उसकी हालत और खराब होने लगती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं इसका इलाज करवा सकूं। धनीराम अंकल के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। अनीता धनीराम से पैसे मांगती है। क्यों ना इसका मकान अपने नाम करवा लूं? इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। ए लड़की, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे अपने घर के कागज मुझे देने होंगे। बेचारी अनीता अपने भोलेपन में उसे अपने घर के कागज दे देती है और पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक है। तभी धनीराम आता है। ए लड़की, चल निकल इस घर से। ये घर अब मेरा है। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगी अंकल। धनीराम अनीता की एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। अनीता जहाँ जहाँ मदद मांगने जाती है, सब उसे डांट कर भगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम्हें बताओ। तभी मुर्गी जंगल की तरफ भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ। उधर जंगल है, मत जाओ, उधर जंगल है। अनीता की मुर्गी जंगल में एक गुफा में चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश आने लगी है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। उस दिन से अनीता उस गुफा में ही रहने लगती है। एक दिन अचानक से उस गुफा में एक साधु बाबा आते हैं। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है। मैं और मेरी मुर्गी यहीं रहते हैं। अनीता ने बाबा को सारी बात बताई। ये लो बेटी, अब से ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही। ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। लेकिन मैं इस जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूंगी? इसे तुम अपने गांव में ले जाओ। तुम इसे जो बोलोगी ये वही करेगी। अच्छा बाबा, इसे मैं अपने गांव ले जाती हूँ। और अनीता अपने गांव में आकर, हे जादुई सोने की मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई सोने की मुर्गी एक विशाल सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कितना विशाल सोने की मुर्गी का घर है। मुर्गी घर के अंदर जाकर, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। बाहर आकर अनीता मुर्गी से कहती है, हे विशाल जादुई सोने की मुर्गी, इस घर में तो कुछ भी नहीं है।
ऐसे कैसे रहूंगी मैं इस घर में? तुम अंदर तो जाकर देखो, तुम्हें अंदर सब कुछ मिलेगा। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ है, कितना सुंदर घर है। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल जाती है और तभी धनीराम अनीता के पास आता है। अरे बेटी, ये इतना बड़ा सोने का मुर्गी घर कहाँ से आया? इसे अगर कोई चुरा कर ले गया तो? पास ही में डाकू रहते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें मार कर ये विशाल मुर्गी घर तुमसे ले जाएंगे। नहीं नहीं, ये मुर्गी घर कोई मामूली मुर्गी घर नहीं है, ये एक विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर है। ये मेरी मुसीबत में रक्षा भी कर सकता है। अरे ये लड़की तो बहुत चालू है, इसे कितना डरा रहा हूँ, लेकिन मजाल है इसे जरा सा भी डर लग रहा हो। धनीराम वहाँ से चला जाता है। हे विशाल जादुई मुर्गी घर, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी खाना था, पहले कभी मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। चलो अब सो जाती हूँ। आधी रात को अनीता की नींद खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? तभी अनीता मुर्गी घर से बाहर आ जाती है। ये तुम मेरे मुर्गी घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? हटो यहाँ से। लेकिन कुछ लोग मिलकर मुर्गी घर को रस्सी से खींचकर ले जा रहे थे। हे विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर, इन सबको अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी सोने की मुर्गी अपनी चोंच से सबको घायल कर देती है और सब भाग जाते हैं। मजा आया सबको। अब छीन कर दिखाओ मेरा घर। ऐसे ही एक दिन। अरे काका, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए धनीराम से कुछ पैसे उधार लिए थे। बदले में उसने चालाकी से मेरा घर अपने नाम करवा लिया। अब वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। कहाँ जाऊं मैं, ये भगवान। अरे काका, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अनीता मुर्गी के पास जाती है। हे जादुई सोने की मुर्गी घर, तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे काका का घर छुड़वाना है। तभी उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और अनीता धनीराम के पास जाती है। ये लो, ये पैसे और काका के घर के कागज वापस कर दो। अच्छा, तो तू अब गांव के लोगों की मदद करेगी? जा, नहीं देता कागज, कर ले जो करना है तुझे। वैसे भी कागज मेरे नाम है। हाँ, एक शर्त पर कागज काका के नाम कर सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर मुझे दे दे तो। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ठीक है, ले लो, उस मुर्गी घर को ले लो। और अनीता वो विशाल मुर्गी घर उसे दे देती है और कागज ले लेती है और घर के कागज काका को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, लेकिन तुमने हमारे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो, तुम हमारे घर ही रह लो। आप देखते रहिए काका, इस धनीराम को तो मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। अब ये मुर्गी घर मेरा हो गया, अब इस घर में मैं रहूंगा। हे विशाल जादुई सोने के मुर्गी घर, जरा जोर जोर से हिलकर दिखाओ। उसके बोलते ही मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है ये? अरे अरे, मर गया रे। अरे मेरी कमर, ओए मेरी टूट गई कमर। हे मुर्गी घर, अब जरा जोर जोर से कूद कर दिखाओ। मुर्गी घर जोर जोर से कूदने लगता है। हाय मैया रे, आज तो मर गया मैं। अरे अरे, ये मुर्गी घर तो मुझे मार कर ही दम लेगा। अरे मेरा सिर हिल रहा है। अरे अरे, सर फूट ही गया रे। अरे बचाओ, अरे कोई है? अरे भैया निकालो रे यहाँ से। क्या हुआ धनीराम जी? आपको ही तो इस मुर्गी घर में रहना था,
अब रहो इस घर में। ये तो मुर्गी घर है, ऐसे ही उछलेगा। अरे नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं रहना इस जादुई मुर्गी घर में। अरे भैया निकालो मुझे यहाँ से, अरे निकालो रे। रुको मुर्गी घर, लगता है अब इसकी अकल ठिकाने आ गई है। आगे से ये मुर्गी घर तो क्या, मैं तो कोई भी घर अपने नाम नहीं करवाऊंगा।